जो वचन आ रहे हैं उनको सुनना, अपनी भक्ति को और परिपक्व करना, ये तो सेवा है मेरी अपने प्रति। सदगुरु ने जो विश्वास करा, दया करिए, ब्रह्म ज्ञान दिया, तो ये जो सत्संग मैं करता हूं ये मैं अपने लिए कर रहा हूं। पर साथ ही सत्संग में जब आते हैं तो चेतनता किस प्रकार मैं ऐसी दिखा सकता हूं, ऐसी मैं कैसे अपना आचरण रख सकता हूं जो सेवा हो सके। जब सत्संग पंडाल में आए, कहीं पर भी ये नहीं कि ये समागम है तो समागम की बात दास कर रहा है। पीछे एक सेवादल कैंप में भी भाव रखने का मौका मिला तो दास ने यही कहा कि जितने सेवादल महात्मा हैं, जितने भी हम महापुरुष हैं, जो भाग्यशाली हैं, जिनको ये वर्दी पहनने का अवसर मिला, सेवा निभाते हुए चेतनता नहीं छोड़नी। सेवा निभाते हुए ये जरूर पता होना चाहिए कि मैं चाहे पंडाल में खड़ा हूं, चाहे दूर कहीं किसी मैदान में मेरी सेवा लगी है, तो इस सेवा का पर्पस क्या है। पंडाल में अगर मैं लगा हूं तो सेवा निभानी क्या है। जब संत महापुरुष बैठ गए, पंडाल भर गया, जिस एरिया में मेरी सेवा लगी है वो मैदान, वो स्थान भर गया, और मैं फिर खड़ा हूं, फिर भी खड़ा हूं, तो क्या मेरा खड़ा रहना अवश्य है या नहीं है, आवश्यक है कि नहीं है। कहीं मेरे खड़े होने से कोई बाधा तो नहीं बन रही। कहीं मैं जो खड़ा हूं, मेरे पीछे बैठे संतों को ऐसा तो नहीं कि सदगुरु के स्टेज पे दर्शन नहीं हो पा रहे। तो मैं सेवा जो निभा रहा हूं, उस सेवा का पर्पस क्या है, रीजन क्या है, ये पता होना चेतनता है। कि अब ये खड़े होने की सेवा निभ चुकी, अब ये बैठ के भी निभाई जा सकती है। गुरसिख सेवादार इतने चेतन होते हैं, इसलिए बार बार चेतनता का जिक्र होता है। जहां पे भी सेवा लगे, सेवा है क्या, करनी कैसे है। कहीं ये सेवा करनी तो सहूलियत के लिए थी, पर कहीं निभाने की कला मुझे नहीं आई, कारण मुझे समझ नहीं आया। तो जो संतों की सहूलत के लिए करना था वो कहीं बाधा तो नहीं बन रहा।